तो बच्चों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करा है कि केमिकल काइनेटिक्स है और लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग को पढ़ना है रेट लॉ। आज का क्लास है कि रेट लॉ क्या होता है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं कि द इक्वेशन which determines the dependence of rate of reaction on concentration या partial pressure of reactant and order of reaction। एक नया टर्म यहाँ पे मिला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कह रहा है कि रेट लॉ के बारे में कि द इक्वेशन, वह इक्वेशन विच डिटरमाइंस, जो बताता हो, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब यानी निर्भरता, जिस पर निर्भर करता हो, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस बताता हो किस पर, कंसंट्रेशन चाहे पार्शियल प्रेशर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस बताता है कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर पे, और दूसरा बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। यानी रेट लॉ वो एक्सप्रेशन है जो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। इसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है 2a + b बराबर, प्रोडक्ट इधर दिया गया है, तो इसका रेट लॉ क्या होगा? तो इसका रेट लॉ जो होगा वह रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के, ये रिएक्टेंट टू दी पावर 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, x होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब b टू दी पावर क्या होगा? y होगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये रेट लॉ है। क्या है ये? दिस इज रेट लॉ, यही रेट लॉ है। रेट लॉ किसी इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के और a टू दी पावर x अब b टू दी पावर y। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि a एन y क्या, x एन y क्या होता है। हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। आप कहिएगा सर x के जगह पे आप 2 रख देते और y के जगह पे यहाँ 1 रखना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं रखा। अभी हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है कि 2a + b बराबर प्रोडक्ट दे रखा है। कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड। कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना हो जा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना हो जा रहा है जब A के कंसंट्रेशन को हम दुगुना कर रहे हैं। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स, ये 4 गुना हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। करा है A का रेट ऑफ रिएक्शन जब A के कंसंट्रेशन को दुगुना कर रहे हैं तो डबल हो रहा है, अब B का कंसंट्रेशन को दुगुना कर रहे हैं 4 हो जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट से करके दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट लॉ।
तो इसका रेट लॉ क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, एक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं इसका, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन को आर आर भी लिख सकते हैं या आर भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के ए टू दी पावर एक्स से अब बी टू दी पावर वाई, इसको एक मानिए। एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि जो पावर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये दो भी हो सकता है और आगे पीछे भी हो सकता है, वही हम आपको समझा रहे हैं, पहले समझिए। इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ पे R1 ले लीजिए। कह रहा द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। कह रहा है जब ए का कंसंट्रेशन दुगुना कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। जब इसके कंसंट्रेशन को हम ए के बदले 2a कर दें तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है, बी टू दी पावर वाई। और फिर कह रहा है कि एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स। कह रहा है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। कह रहा है बी के कंसंट्रेशन को दुगुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जा रहा है, यानी ये हमारा 4R बराबर क्या हो जा रहा है, के, और ये हमारा ए टू दी पावर एक्स है, ये हमारा हो गया 4b टू दी पावर वाई। 3 नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो एक तो ये एक्सप्रेशन जो इस इक्वेशन का हुआ। दूसरा एक्सप्रेशन उसमें एक कह रहा है कि ए को दुगुना करने पर ये दुगुना हो रहा है। अगला इक्वेशन बी को चरगुना करने पर ये बी को 4 टाइम्स करने पर ए हमारा डबल, ये भी दुगुना हो जा रहा है। ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, बी को कंसंट्रेशन को ये दुगुना करने पर ये 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसको उतार लीजिए, तो हम उसको बताते हैं। देखिएगा, तो कह रहा है कि उसमें 1/2 कीजिए तो क्या रहा है, 1/2 कीजिएगा तो ये आर कट जाएगा, यानी आ गया 1/2। के कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, 1/2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर एक्स आ गया, और बी टू दी पावर वाई, बी टू दी पावर वाई कट गया, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाता है, ये 1 हुआ। तीसरा नंबर अगर आप ये करते हैं 1/3 कर दीजिए, तो 1/3 कीजिए तो ये आर कट जाएगा, 1/4 हो गया। आगे देखिए, के कट गया, ये हमारा कट गया, 1/2 टू दी पावर वाई हो गया, यानी ये 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 टू दी पावर वाई हुआ, यानी वाई का वैल्यू 2 आ गया। तो हम लोग जो देख रहे थे, हम लोग को लग रहा था इस इक्वेशन से कि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 होगा, लेकिन आया कितना, x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 2 आया। तो x और y जो होता है वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, वह एक्सपेरिमेंट करा के ही हम बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन से हम आपको बात समझाया कि यहां जो दिया जाता है वह आप नहीं लिख सकते हैं। एक लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन। उन्होंने 2, 4, 5, 10 रिएक्शन को दिमाग में रख करके एक इक्वेशन बनाया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। वो बताए थे कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही रेट लॉ में उसका पावर होता है, लेकिन वो लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ ही के लिए वैलिड हुआ, सबके लिए वैलिड नहीं हुआ। तो उतारिए, तो हम बात करते हैं, उसको बताते हैं। तो बच्चों, हम लोग ये पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 4 है। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो आप ये सीखे, एगो तो रेट लॉ का डिफिनीशन सीखे, दूसरा अल्फा ए प्लस बीटा बी बराबर मान लीजिए गामा सी प्लस डेल्टा डी दे रखा है। तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा वह ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आर बराबर के होगा और ए का कंसंट्रेशन टू दी पावर अल्फा होगा। ये अल्फा जो लिखा है ना वो अल्फा नहीं होगा, एक्स होगा। और बी टू दी पावर क्या होगा भाई, वाई होगा। ये क्या है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इसी को तुम क्या कहते हो, रेट लॉ कहते हो। ठीक है, अब देखो ये अल्फा और बीटा जो है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये यहां पे बहुत सारे रिएक्शन में ये यहां पे मिल जाएगा और मोस्टली रिएक्शन में नहीं मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं वो बाय चांस दोनों बराबर हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 है तो ये 2 दे दिया, 2 आ गया एक्सपेरिमेंट से तो हम ये समझ बैठे कि यही वाला 2 यहाँ पे लिखा है, नहीं। वो तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्ड है कि भाई ये वो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जितना से बढ़ाइएगा उसी के अनुसार उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा। तो आपको एक बात ये समझे कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन जो आता है उसमें एक्स और वाई जो हम लिखते हैं वो नहीं लिखते हैं जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया गया होता है। अच्छा, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इसमें कौन क्या है, वेयर के जो हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को सिंपली हम लोग रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। एक बात ये दिमाग में रखिएगा कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कह रहा है इट्स वैल्यू यानी के का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसी में हम आर्हेनियस इक्वेशन में गप करेंगे कि के का वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका x और y का क्या है, और x एंड y आर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। उसमें x जो होता है कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सिंबल OR होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए होता है। y जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b होता है। अगर हम इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन रिएक्शन, जो रिएक्शन दे रखा है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालना चाहते हैं, तो वो हमारा होगा x प्लस वाई। बात को समझ रहे हैं ना। अब हम ये देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट लॉ एक्सप्रेशन को तो तुम समझ गए, एक डिफिनीशन समझ गए, दूसरा समझे कि इस तरह का इक्वेशन लिखेंगे, ये वैल्यू वो होगा जो क्वेश्चन से पता होगा, एक्सपेरिमेंट से पता होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उतारो, करा है। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं। उससे पहले तुम्हारे बोर्ड में कभी कभी पूछता है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, वो देख लो। एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन
is directly proportional to concentration of reacting substances with power of stoichiometric coefficient ये कहता है, इसका कहना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेज आर रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझो, जैसे मान लो कि अल्फा ए है और बीटा बी है, बराबर इधर क्या है, प्रोडक्ट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा के ए टू दी पावर जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अल्फा है वो होगा, अब बी टू दी पावर जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बीटा है वो होगा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। लेकिन ये जो बात मिस्टर लॉ ऑफ मास एक्शन बताए गुलबर्ग और वागे, ये लॉ ऑफ मास एक्शन देने वाले कौन हैं? गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। तो इन्होंने ये बात बताया, लेकिन ये जितने भी इक्वेशन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सबके लिए वैलिड नहीं है। कह रहा है दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर ऑल, सबके लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब है कि लॉ, ये बात जो है ये गलत है। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है तो तुम इतना बात लिखोगे, ठीक है ना। ये वाला तो वही समझ रहे हो जहां पे के क्या है, के रेट कांस्टेंट है। बात को समझ रहे हो ना, तो इसको उतार लो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कह रहा है कि द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस from rate law expression याद रखोगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकलता है। तो द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेज फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अल्फा ए प्लस बीटा बी जो होता है, मान लो प्रोडक्ट कोई दे रखा है कोई रिएक्शन में, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तुम क्या पढ़े हो कि रेट बराबर के, ए लिखो यहां पे, पावर में अल्फा नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? एक्स लिखना है। ये अल्फा जो दिया गया है वो है, एक्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो रिएक्शन में कंसंट्रेशन बदलने से जो रेट बदलता है। अब बी जो है, बी टू दी पावर क्या लिखोगे? वाई लिखो। ये क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ये क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्स एंड वाई क्या है? आर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो, एक तो डिफिनीशन समझे, थोड़ा सा इक्वेशन समझे। अब तुम ये जानो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी हो सकता है क्या क्या? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, एंड फ्रैक्शन हो सकता है। ऑल आर पॉसिबल, सब पॉसिबल है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू सब हो सकता है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, वह रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकलता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुमको निकालने के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है। उतारो। अब देखो, एक तुमसे पूछता है कि डिफाइन रेट कांस्टेंट। बोर्ड में पूछेगा कि रेट कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो तुम इक्वेशन देखो, रेट बराबर के ए टू दी पावर एक्स है और बी टू दी पावर वाई है, ये तुम्हारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन है। तो अगर तुम क्या करो, इफ यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 हो और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी 1 हो, इसका कंसंट्रेशन 1 और इसका भी कंसंट्रेशन 1, तो जब ये का कंसंट्रेशन 1 होगा देन तब ये पूरा वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स बराबर 1 हो जाएगा, और ये बी का वैल्यू 1 होगा तो बी का कंसंट्रेशन टू दी पावर वाई भी 1 हो जाएगा। मतलब एक के पावर मान लो तुम्हारा 10 हो तो भी तो 1 ना होगा जी। 1 गुने 10 बार करोगे तो 1 होगा। समझ रहे हो ना। 1 टू दी पावर 0 हो तभी क्या होगा, 1 ही होगा। तो सर का कहना है अगर इन लोगों का कंसंट्रेशन 1 हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों का अगर तुम गुना करते हो, 1 और 1 को गुना करोगे तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसलिए तुम्हारा R बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो तुम डिफिनीशन लिखोगे, इतना लिखोगे, फिर उसके बाद ये लिखोगे और लिखोगे कि रेट कांस्टेंट यानी ये वाला इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इज यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 कह रहा है कि रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में डिफाइन किया गया है कि जितने लोग हैं उनका कंसंट्रेशन क्या हो, 1 हो। एक तो ये हो गया। दूसरा तुमसे ये पूछता है कि आप ये बताओ, उतारो तो इसको गप करते हैं। अब ये देखो, कह रहा है अगला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो, द यूनिट ऑफ के बराबर होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n और सेकेंड टू द पावर -1। इस इक्वेशन को तुमको याद कर जाना है, रट जाना है, ठीक है। ये इक्वेशन ये रट जाना है। के का वैल्यू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड टू द पावर -1। अब हम ये जाने कि ये इक्वेशन कैसे प्राप्त हुआ, हाउ टू ऑब्टेन। ये इक्वेशन कैसे प्राप्त हुआ ये जाने। चलो, तुम ये जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। हमको इसी का यूनिट जानना है। तो के बराबर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बटा ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई। यानी तुम्हारा क्या हो गया,
अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तुमको बताए थे मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर और फिर क्या हुआ पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। ये इसका यूनिट क्या हो गया ए का, ये मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टू द पावर एक्स। ये कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर वाई। यानी के का यूनिट तुम्हारा हो गया, देखो यहां कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये तुम्हारा हो गया ऊपर में मोल पर लीटर और ये नीचे हो गया मोल पर लीटर टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये वाला दोनों जोड़ दिया, बेस सेम हो तो पावर जोड़ जाता है। अब देखो यानी के बराबर हो गया मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अच्छा जानते हो ये जो इक्वेशन है ना एक्स प्लस वाई, इसको लोग एन बोलते हैं, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एन बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। यानी के बराबर मोल पर लीटर बटा मोल पर लीटर एन और यहां पर सेकेंड। यानी के बराबर तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया मोल पर लीटर 1 माइनस एन, ये वाला ऊपर चला गया और ये क्या हो गया पर सेकेंड। बात को समझ रहे हो, तुम्हारा ये के बराबर क्या हुआ, के बराबर ये फॉर्मूला आ गया जो हम वहां पे बताए हैं, जहां पे वेयर एन बराबर क्या है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एन बराबर क्या है एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई को तो तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हो, एक्स प्लस वाई को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हो। तो ये के का यूनिट तुमको रट जाना है कि यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट बराबर मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। उतारो इसको, अब देखो कह रहा है क्वेश्चन डिटरमाइंस द यूनिट ऑफ के स्पेसिफिक कांस्टेंट ए फॉर फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ए अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डी है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमको यहां पे यूनिट जानना है, इधर हम सॉल्यूशन उसका कर लेंगे। चलो, तो तुम्हारे पास के बराबर क्या है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। और 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, एन बराबर 0। तो क्या हो गया, ये वैल्यू तुम 0, एन का वैल्यू 0 रख दिए, एक में 0 से 0 घटाओगे तो क्या होगा, एक ही होगा। यानी तुम्हारा हो गया मोल पर लीटर टू द पावर 1 पर सेकेंड। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड, हो गया ना। अच्छा, इसमें क्या होगा, वही होगा मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है तो एन बराबर 1 हुआ, देखते रहो। तो बराबर क्या हुआ, मोल पर लीटर, एक में से एक हटाओगे तो क्या होगा 0, कोई भी वैल्यू हो पावर 0 तो बराबर क्या होता है 1, यानी पर सेकेंड हुआ। 1 में पर सेकेंड से गुना करोगे पर सेकेंड, ये तुम्हारा आंसर हुआ। के का वैल्यू इसमें क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। ये क्या है तुम्हारा -2, एन का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 2 रखोगे, यानी 2 में से 1 को घटाओगे तो -1 आएगा। यानी तुम्हारा हो गया मोल पर लीटर टू द पावर -1 पर सेकेंड। तो क्या हो गया, मोल -1 और लीटर, ये -1 होगा, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये पर सेकेंड, यानी मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ठीक है,
उसी तरह इसका निकाल लोगे, यानी मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n क्या होगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, -3 यहां पे जाएगा, -3 में से 1 घटाओगे -2, यानी मोल पर लीटर टू द पावर -2 पर सेकेंड, यानी ये हमारा हो गया मोल -2 और लीटर 2 पर सेकेंड। ठीक है। उसी तरह मान लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या है, आधा है, तो यहां के बराबर क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 में से आधा घटेगा, तो यानी क्या होगा 1/2 होगा, 1 में से आधा घटाओगे तो ये बचेगा, क्या हो गया तुम्हारा पर सेकेंड, यानी क्या हो गया मोल 1/2 लीटर -1/2 और ये क्या हो गया पर सेकेंड। समझ रहे हो? अच्छा, उसी तरह मान लो F देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 हो तो क्या करोगे, यानी के बराबर क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - 3/2, तो 1 - 3/2 इक्वेशन लिख दें, यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, उधर जाके एक स्टेप किए, चलो 1 - 3/2, तो ये तुम्हारा हो गया 2 3/2 यानी -1/2 -1/2, ये क्या हो गया पर सेकेंड, तो ये तुम्हारा हो गया मोल -1/2 लीटर 1/2 पर सेकेंड। तो ये इसका यूनिट निकालने का तरीका। अब तुम देखो बहुत सारा रिएक्शन ऐसा है कि यूनिट से, यूनिट ऑफ के, इस के यूनिट से हम रिएक्शन को पहचान लेंगे कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है। जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें के का यूनिट हमारा ये दे रखा है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो हम पट समझ जाएंगे कि ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कोई रिएक्शन है उसमें के का यूनिट ये दिया गया है, तो हम समझ जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कोई क्वेश्चन है उसमें के का यूनिट ये दिया है, तो हम समझ जाएंगे सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। सबको नहीं याद करना है, तुमको यही तीनों याद करना है कि अगर के का यूनिट हमारा ये मिलता है तो 0 ऑर्डर, अब पर सेकंड मिलता है तो फर्स्ट ऑर्डर, और ये वाला मिलता है तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिर्फ तुमको इसी 3 यूनिट को याद करना है और बाकी को सबको नहीं याद करना है। चलो, तो अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं। उतारो।